हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, मैं कमेंट्स में देख रहा हूं कि आप लोग हमारे जो सेटअप्स हैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आज आपके लिए एक और नया सेटअप लेके आया हूं दोस्तों, ऑप्शन बाइंग का। वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप जो है मोमेंटम सेटअप। आप में से बहुत से लोग मोमेंटम सेटअप को जानते होंगे, ट्रेड भी करते होंगे, जो भी मेरे साथ लाइव में ट्रेड करते हैं। बट हो सकता है आप में से कई लोग मोमेंटम सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में रूल बेस्ड मोमेंटम सेटअप को डिस्कस करेंगे और साथ में रिसेंट वीक का एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा व्हाट मोमेंटम ट्रेड इज ऑल अबाउट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम सीए रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो दोस्तों, सबसे पहले मोमेंटम के स्टेप बाय स्टेप रूल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारे रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 पॉइंट्स का ये सेटअप है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सेटअप है। रूल नंबर 1 है दोस्तों मोमेंटम। तो आपको सबसे पहले मोमेंटम सेटअप की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि ऑप्शन के प्राइस पे मोमेंटम होना चाहिए। ये जो सेटअप रहेगा दोस्तों, ऑप्शन के प्राइस पे ही लगाना है, निफ्टी के चार्ट पे नहीं देखना है। ऑप्शन के 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे ही ये सेटअप को वॉच करना है, इस सेटअप को एनालाइज करना है। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, तब आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मोमेंटम आना चाहिए प्राइस के अंदर। अब कॉल में आए, पुट में आए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मोमेंटम आना चाहिए। अब आप बोलेंगे मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है? मोमेंटम की डेफिनेशन है दोस्तों, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, लेवल ब्रेकआउट। मतलब एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो कि साइज में बड़ी होनी चाहिए, जिसमें ऊपर नीचे विक बहुत ही नॉमिनल होनी चाहिए, साइज में बड़ी कैंडल होनी चाहिए, कंपेरिजन में अलग से दिखने वाली कैंडल, और उसी कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, पिछले वॉल्यूम के एवरेज से लगभग डबल के आसपास। तो बड़ी कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, और अगर ये कैंडल पिछला कोई स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, लेवल ब्रेकआउट की। तो इसे कहते हैं दोस्तों मार्केट में मोमेंटम आ गया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ मोमेंटम कैंडल। बिग ग्रीन कैंडल, बिग वॉल्यूम, लेवल ब्रेकआउट। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद रूल नंबर 2 आता है दोस्तों, वो है डाइवर्जेंस। लास्ट वीडियो में 1 2 3 4 5 सेटअप का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको डाइवर्जेंस का रूल समझाया है। डाइवर्जेंस का रूल ये बोलता है कि आपका निफ्टी का प्राइस अगर हाई को ब्रेक कर पा रहा है और अगर ऑप्शन का प्राइस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन में मोमेंटम की कमी है, ऑप्शन में डाइवर्जेंस नेगेटिव है। तो अगर आपका मोमेंटम आ चुका है ऑप्शन में, तो आप देखिए कि पुराना कोई जो स्विंग हाई था, उस हाई को ऑप्शन ने ब्रेक कर दिया है कि नहीं, क्योंकि निफ्टी ने हाई को ब्रेक कर दिया होगा। अगर निफ्टी ने हाई को ब्रेक कर दिया है, ऑप्शन हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है पुराना हाई, तो मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव है। बट अगर निफ्टी ने पुराना हाई ब्रेक नहीं किया है और ऑप्शन ने हाई ब्रेक कर दिया है, कॉल ऑप्शन ने, तो मतलब आपका मोमेंटम डाइवर्जेंस में पॉजिटिव दिखा रहा है। और पुट ऑप्शन के साथ इसका उल्टा होगा कि भाई निफ्टी ने अगर आपका जो लो है ब्रेक नहीं किया, बट ऑप्शन ने आपका हाई ब्रेक कर दिया है, दैट मीन्स डाइवर्जन इज पॉजिटिव। तो इसको आपको ग्रीन सिग्नल दे देना है। तो मोमेंटम बनने के बाद डाइवर्जन पॉजिटिव होना चाहिए। रूल नंबर 3 बोलता है कि निफ्टी ग्रीन जोन में होनी चाहिए। निफ्टी का ग्रीन जोन का होना मतलब सीधा सिंपल हिसाब है कि भाई आपका मोमेंटम कैंडल बन गई है। आपका ट्रेड लेने से पहले बस इतना देख लो कि आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। निफ्टी अगर यहाँ पे है इस जगह पे और रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, अगर निफ्टी रेजिस्टेंस में स्पेस है तो मतलब आप ये ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आपकी एंट्री यहाँ पे अगले लेवल पे बन रही है बट निफ्टी आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। तो मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी दूर होना चाहिए, देयर शुड बी अ स्पेस, एटलीस्ट 15-20 पॉइंट का स्पेस रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको एक मूवमेंट के लिए एक जगह रहे, एक स्पेस बढ़िया आपको मिल जाए। तो ये हो गया रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 4 हो जाता है कि प्रीवियस जो लेवल है उसके हाई के ऊपर एंट्री लेना है और वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। मतलब आपने जो भी मोमेंटम देखा, मोमेंटम बनने के बाद आप किसी लेवल के ऊपर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, तो ये जो लेवल है ये पीछे किसी स्विंग हाई होना चाहिए और उसके ऊपर अगला स्विंग हाई काफ़ी दूर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर एक स्विंग हाई भी होना चाहिए। तो इस जगह पे आप एंट्री लगा सकते हैं और प्राइस के यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए, और वैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको एंट्री मिल जाएगी और प्राइस यहाँ पे आपके नेक्स्ट हाई तक पहुँच जाएगा। तो ये इस ट्रेड का पूरा एक सेटअप होता है। और एग्जिट के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्विक एग्जिट करना है। जैसे ही आपकी एंट्री मिली तुरंत प्राइस फटना चाहिए, नहीं फटेगा तो आपको तुरंत एग्जिट लेना है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, कोशिश करिए कि प्राइस निकल जाए, लॉस में कन्वर्ट ना हो। और बस एक और लास्ट कंडीशन है कि इसमें वीवैप के ऊपर होना चाहिए, प्राइस हमेशा वीवैप के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेनी है, वीवैप के नीचे एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों, ये तो था इस सेटअप की थ्योरी, जो कि मैंने आप सभी को रिवाइज करा दी है, जिसको नहीं पता था उसको समझा दिया है। अब इसको हम ट्रेड एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए चार्ट।
यहाँ पे आप देखिए कोई भी कैंडल, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम की आपकी पुट ऑप्शन की चार्ट है, तो ऑप्शन की चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। अब मुझे इस चार्ट को देख के बताओ कि कोई भी कैंडल ढंग की आपको दिख रही है क्या? यहाँ पे आप देखिए पूरा चार्ट देख लो, एक भी कैंडल ढंग की नहीं है। और वॉल्यूम देखो, सबसे पुअर वॉल्यूम, बहुत ही पुअर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब मैं चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, देखिएगा मैं धीरे धीरे चार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, आप देखेंगे देखिए वॉल्यूम बढ़ने लगा है। और देखिए पर कैंडल अभी भी अच्छी नहीं बन रही है। देखिए वॉल्यूम तो बढ़ने लगा है बट कैंडल अभी भी अच्छी नहीं बनी है। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, याद रखिए, मोमेंटम कैंडल चाहिए। मोमेंटम कैंडल में बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कोई ढंग की कैंडल बन रही है क्या। तो मैं इसको बढ़ा के देखूंगा। अभी तक देखिए एक भी कैंडल ढंग की नहीं बनी है और ना ही वॉल्यूम बहुत अच्छा आया हुआ है। बट ये कैंडल देखिए साहब, ये देखिए, दिस इज अ कैंडल विच वी कॉल अ मोमेंटम कैंडल। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल कैंडल बनी है, लगभग 116 से लेकर 125, 10 पॉइंट की कैंडल। अभी तक की इतनी ब्यूटीफुल कैंडल अभी तक नहीं बनी है। एक सॉलिड बॉडी वाली कैंडल है, देखिए कितनी बढ़िया सॉलिड बॉडी है। इसका वॉल्यूम भी आप देखेंगे पिछले वॉल्यूम के एवरेजेस से डबल ही रहेगा। तो कैंडल बहुत शानदार, वॉल्यूम बहुत शानदार। इसने पुराने जो हाई हैं उसको भी ब्रेक कर दिया है। आप चाहे इस हाई को पकड़ें या फिर इस हाई को पकड़ें, सारे हाईज को इसने ब्रेक कर दिया है। तो हमारा रूल नंबर 1 तो ट्रिगर हो गया भाई कि बड़ी ग्रीन कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, लेवल ब्रेकआउट हो चुका है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव होना चाहिए। डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब है दोस्तों कि भाई निफ्टी के चार्ट के कंपैरिजन में ऑप्शन के चार्ट में स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर आप देखते हैं कितने टाइम की है, लगभग 1:30 की कैंडल है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1:30 की कैंडल, तो आपको समझ में आएगा कि भाई निफ्टी उतना नहीं गिरा है जितनी तेज ऑप्शन बढ़ गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई निफ्टी से ज़्यादा डिमांड ऑप्शन में है, तो डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव है। फिर रूल नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रूल नंबर 3 बोलता है निफ्टी ग्रीन जोन में होना चाहिए। कि भाई अगर मैं अगले ट्रेड में एंट्री मार रहा हूँ तो क्या निफ्टी में रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मैं पुट का ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं इसके बाद पुट का ट्रेड लूँगा कहीं ऊपर, तो यहाँ पे मेरा देख पा रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा 15-20 पॉइंट का मेरे पास सपोर्ट पे स्पेस भी है। तो सपोर्ट भी बिल्कुल नज़दीक नहीं है, यहीं पे सपोर्ट होता तो मैं एंट्री नहीं ले पाता, तो सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो अब मेरे को एंट्री लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। अब रही बात कि एंट्री लूँगा कहाँ पर, क्या मैं अगली कैंडल के ऊपर ही एंट्री मार लूँ। देखिए मोमेंटम में आपको चाहिए होता है लेवल बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। अगर आप चाहें तो जल्दबाजी में ऊपर लेवल पे एंट्री ले लो, कभी कभार ये गलत हो सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी मूव चल गया है प्राइस, बट आप इसको छोड़ भी सकते हो। आपको लेवल वो ढूंढना है जो पुराना स्विंग हाई हो। तो हम पीछे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत पीछे जाना है दोस्तों एक स्विंग हाई ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और पीछे से एक लेवल निकाल के लाऊँगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखिए सब, यहाँ पे पीछे गया तो इस जगह पे आपको लगभग 10 सितंबर के आसपास यहाँ पे एक लेवल देखने को मिल रहा है। एक लेवल यहाँ पे आपको फ़िलहाल देखने को मिल रहा है लगभग 150 के आसपास। इस लेवल को यहाँ से हटाते हैं, आपको देखिए 150 का एक लेवल दिख रहा है। ये स्विंग हाई कैसे समझ में आया कि प्राइस यहाँ नीचे गिरने के बाद ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई आपको 150 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका नेक्स्ट लेवल के ऊपर स्पेस होनी चाहिए। तो अगला लेवल कहाँ पे है इसका, नेक्स्ट लेवल है आपका दोस्तों 175। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं। 150 से लेके 175, 25 पॉइंट रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं आगे की साइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए साहब, ये जैसे ही आपकी 5 मिनट टाइम फ्रेम से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो, जैसे ही ये कैंडल बनी 150 पे हमने लेवल निकाला और 150 से लेके सीधा प्राइस आपका 175, मतलब नॉन स्टॉप 150 से लेके 175, 2-3 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ने टारगेट हिट कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आप बहुत ही इजीली, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी एक नया स्विंग हाई हो गया है। मोमेंटम प्राइस में है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, निफ्टी नीचे ग्रीन जोन में है और यहाँ पे एक और एंट्री बनती है आपकी। तो 181 के आसपास आप एक और एंट्री निकाल सकते हो, जो कि आपका 181 से लेके प्राइस लगभग 197 के आसपास तक गया है। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 17 पॉइंट के आसपास का ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से यू कैन ट्रेड मोमेंटम दोस्तों। आई होप ये मोमेंटम की स्ट्रेटजी आपको क्लियर हुई है। आपको बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन के चार्ट खोल के रखिए, कॉल और पुट का चार्ट, और बस एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल का वेट करो। अच्छी ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम, लेवल ब्रेकआउट, एंड देन फिर नेक्स्ट लेवल ढूंढो। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से स्पेस वाला लेवल ढूंढना है, उसके हाई के ऊपर एंट्री लगा के छोड़ दीजिए। निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा दूर होना चाहिए और डाइवर्जेंस पॉजिटिव होना चाहिए। आपको इतने ब्यूटीफुल ट्रेड्स ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। आई होप दोस्तों ये सेटअप पे आपको क्लैरिटी मिली है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.